हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका में तंजानिया के एक छोटे से गांव में माम्बा पानी लाने के लिए बहुत जल्दी उठ जाती है। उसे पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कुछ घंटों के बाद घर लौटती है। घर आकर वह अपनी मम्मी के साथ घर के कामों में उनकी मदद कराती है और अपने भाइयों के साथ बकरियों की देखभाल करती है। All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. उसके पूरे परिवार के पास रॉकी लैंड यानी चट्टानी भूमि का एक भाग है, जो उनकी छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर है। माम्बा के पिता बहुत कठिन परिश्रम के बाद सिर्फ कुछ मक्का और बीन्स यानी कि सेम ही उगा सकते हैं, पर ये उनके साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के शीप रियरिंग रीजन यानी भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका पूरा परिवार वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाता है। हर दिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने अंकल को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. उनका भेड़ों का बाड़ा यानी शिपयार्ड कुछ दूरी पर पहाड़ी इलाके में विस्तृत घास के मैदान पर है। शिपयार्ड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और यार्ड को साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया जाता है। पीटर का परिवार ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा वेजिटेबल्स भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो अलग अलग स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन जीने के तरीके में बहुत अंतर है। पर यह अंतर किस लिए है? यह अंतर इसलिए है क्योंकि अलग अलग स्थानों में क्वालिटी ऑफ लैंड यानी भूमि की गुणवत्ता अलग होती है, सॉइल अलग होती है, वाटर पानी वहां मिलता है कि नहीं, नेचुरल वेजिटेशन अलग होती है, एनिमल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वहां उपयोग किया जा सकता है कि नहीं। स्थानों के एक दूसरे से भिन्न होने की मुख्य वजह संसाधनों की उपलब्धता ही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या लैंड एरिया के 30% भाग पर ही रहती है। बाकी बची 70% लैंड पर या तो बहुत कम लोग रहते हैं या फिर वहां कोई नहीं रहता। यानी लैंड एरिया का 30% ही लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे लैंड यानी भूमि के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है लैंड। अर्थ सरफेस के टोटल एरिया में से सिर्फ 30% भाग लैंड है और इस स्मॉल परसेंटेज के भी सभी भाग रहने योग्य नहीं है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि कहीं बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं बहुत कम लोग रहते हैं, तो कहीं कोई नहीं रहता। यह पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ही है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन लैंड और क्लाइमेट में अंतर होने की वजह से है। ऊबड़ खाबड़ जगहों में, पर्वतों की ढाल वाली जगहों में, ऐसे लो लाइंग एरियाज में जहां बाढ़ की वजह से, भारी वर्षा की वजह से पानी भर सकता हो, डेजर्ट एरियाज में और घने जंगलों में या तो बहुत कम लोग रहते हैं या फिर वहां कोई नहीं रहता। प्लेन्स और रिवर वैलीज की लैंड खेती करने के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इन इलाकों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। लैंड यूज यानी भूमि उपयोग। हम सभी जानते हैं कि भूमि का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, घर बनाने के लिए,
सड़कें बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। इसे सामान्यतः भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग कुछ फिजिकल फैक्टर्स द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स और जल की उपलब्धता। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स यानी मानवीय कारक जैसे पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी लैंड यूज पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ये सभी फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स ये तय करते हैं कि लोगों द्वारा भूमि का उपयोग किया जाएगा या नहीं। ओनरशिप के बेसिस पर भी भूमि को प्राइवेट लैंड यानी निजी भूमि और कम्युनिटी लैंड यानी सामुदायिक भूमि में डिवाइड किया जा सकता है। प्राइवेट लैंड का मालिक कोई एक अकेला व्यक्ति होता है, लेकिन कम्युनिटी लैंड कम्युनिटी यानी समुदाय की होती है। कम्युनिटी लैंड का उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चारा, फलों, नट्स और औषधीय बूटियों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इन कम्युनिटी लैंड्स को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यानी साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। लोगों की डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती, वह हमेशा बढ़ती रहती हैं, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है और स्थान के अनुसार लैंड क्वालिटी यानी भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। इसलिए अगर लोगों को लगता है कि किसी जगह पर लैंड की क्वालिटी अच्छी है, पर अगर वहां घने जंगल हैं तो लोग लैंड का उपयोग करने के लिए घने जंगलों को काट देते हैं। लोगों ने कम्युनिटी लैंड यानी सामुदायिक भूमि पर कमर्शियल एरियाज बनाने के लिए और अर्बन एरियाज में यानी शहरों में घर बनाने के लिए और रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। लैंड यूज पैटर्न में बड़े परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी दर्शाते हैं। आजकल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं, एग्रीकल्चर में विस्तार हो रहा है। इसी वजह से होने वाले लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन यानी द प्रोसेस बाय विच वेजिटेशन in dry lands decreases and eventually disappears, ये सभी इन्वायरमेंट के लिए प्रमुख खतरा हैं। इस पिक्चर में देखिए समय के साथ भूमि के उपयोग में क्या बदलाव हुए। पहले भूमि का उपयोग एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा किया जा रहा था, फिर पेड़ों को काट दिया गया, पक्के घर बन गए, फिर एग्रीकल्चर योग्य भूमि खत्म हो गई, सड़कें बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, और लास्ट पिक्चर में ना तो एग्रीकल्चर योग्य भूमि, ना पेड़ पौधे और ना ही ज्यादा हरियाली बची। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ ही लोगों की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ रही है और इस वजह से लोगों द्वारा जंगलों का विनाश किया जा रहा है और इस वजह से कृषि योग्य भूमि का भी विनाश हो रहा है। इससे इन नेचुरल रिसोर्सेज के समाप्त होने का डर बना हुआ है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधे लगाना, लैंड रिक्लेमेशन मतलब प्रोसेस बाय विच न्यू लैंड इज क्रिएटेड फ्रॉम द सी, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के नियंत्रित उपयोग और ओवर ग्रेजिंग पर रोक आदि भूमि संरक्षण के कुछ सामान्य तरीके हैं। आपने कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड देखा होगा, टीवी में, न्यूज में या फिर किसी हिल स्टेशन में। बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, जब उनकी मिट्टी नीचे खिसकने लगती है तो अपने साथ रॉक्स, मलबा सब कुछ लेकर आती है और धीरे धीरे करके लगभग सारा पहाड़ ही नष्ट हो जाता है। इसे ही कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स अक्सर तब आती हैं जब भूकंप आ रहा हो, बाढ़ आ रही हो या फिर
ज्वालामुखी फूट रहा हो। यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय से भारी वर्षा हो रही है तो उस वजह से भी लैंडस्लाइड होता है, और बारिश के समय में जब लैंडस्लाइड होगा तब लैंडस्लाइड के साथ आया मलबा नदी में जाकर उसके बहाव को थोड़े समय के लिए रोक सकता है, और जब नदी का बहाव रुक जाएगा तब उसका पानी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। इस वजह से नीचे की ओर बसी बस्तियों में पानी भर सकता है, जिससे वहां रह रहे लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स हमेशा से ही नेचुरल डिजास्टर रहा है, जो अक्सर लोगों की जिंदगी और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यह एक चिंता का विषय है। एक केस स्टडी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रिकोंग पीओ के पास पांगी गांव में लैंडस्लाइड्स की वजह से नेशनल हाईवे 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। पांगी गांव में तीव्र विस्फोट किया गया था, जिस वजह से लैंडस्लाइड हुआ। विस्फोट की वजह से ढलान का कमजोर क्षेत्र नष्ट हो गया। इससे सड़क को और आसपास के गांवों को क्षति पहुंची। गांव में किसी की जान ना चली जाए, ऐसा सोचते हुए पूरे गांव को पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। मिटिगेशन मैकेनिज्म यानी न्यूनीकरण क्रियाविधि। साइंटिफिक टेक्निक्स में विकास की वजह से अब हम ये समझ सकते हैं कि लैंडस्लाइड्स किन फैक्टर्स की वजह से आते हैं और इन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है। लैंडस्लाइड्स को रोकने की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे जिन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स आई हो उन क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स की वजह से प्रभावित हुए स्थानों को मैप में लोकेट करना। ऐसा करने से उन प्रभावित स्थानों पर सेटलमेंट्स को बनाए जाने से रोका जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए रिटेंशन वॉल का निर्माण करना। किसी पहाड़ी स्थान पर सड़क के किनारे रिटेंशन वॉल इसलिए बनाई जाती है ताकि सड़क पर मिट्टी और पत्थर ना गिरे। लैंडस्लाइड्स को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका वेजिटेशन में वृद्धि करना है, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। सरफेस ड्रेनेज द्वारा बारिश के पानी और झरने के पानी के बहाव के साथ साथ लैंडस्लाइड की मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.